हेलो एवरीवन। नेट का पेपर ख़त्म हो गया। हाँ, पेपर कैसा था, आप लोग को कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पेपर पिछली बार के कंपैरिजन में हमको लगा कि जैसे फिजिक्स जो थी है ना, पिछली बार तो बहुत इजी था, ठीक। इस बार थोड़ा सा टफ नहीं कहेंगे उसको, हम कह सकते हैं कि पिछले बार के कंपैरिजन में जो इस बार की फिजिक्स थी थोड़ी सी लेंदी थी, है ना। थोड़ा फिजिक्स लेंदी था, केमिस्ट्री में भी कुछ ऐसा ही कुछ था ना। लेकिन जिस बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है, जिसने प्रैक्टिस किया है, जिसको सारी चीज़ें सारे फॉर्मूलेज लर्न हैं, उनके लिए पेपर टफ नहीं था, ठीक। वो पेपर सॉल्व कर सकता है इजली ना। अब कई बच्चे ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन मतलब अच्छा नंबर आ रहा है, वो इस बार पूरी उम्मीदें सेलेक्ट हो जाएंगे, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, है ना। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ या नहीं हो पाएगा, पेपर ख़राब हो गया। अब कुछ बच्चों का रीज़न ये है कि भाई जिस लेवल का मेहनत करना चाहिए, जिस लेवल की पढ़ाई करनी चाहिए, उस लेवल की पढ़ाई उन्होंने नहीं किया। अब रीज़न जो भी रहा हो बेटा, है ना। कुछ बच्चे कोचिंग में परेशान थे, कुछ बच्चे अपना मेडिकल इश्यूज़ को लेके थे, कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जिनका तैयारी बहुत अच्छा था, है ना, पढ़े अच्छा लिखे सब कुछ किए, लेकिन एग्ज़ाम में परफॉर्म नहीं कर पाए। कुछ बच्चे ऐसे थे कि एग्ज़ाम हॉल में कुछ हो गया, कोई मान लीजिए कोई बीमार पड़ गया, कुछ ऐसी चीज़ें ना। तो जो बच्चे का नंबर अच्छा नहीं आ रहा है, ठीक है, वो नंबर अच्छा ना आने का कई सारा रीज़न हो सकता है, ठीक। कोचिंग में नहीं पढ़ाई होना, या आप कोचिंग ना करना, या खुद से सेल्फ स्टडी ना करना, या जहाँ जाना प्रॉपर गाइड ना मिलना, या एग्ज़ाम हॉल में परफॉर्म ना कर पाना, या करते हुए भी हैं, ठीक है, पेपर किए हैं लेकिन वहाँ पे कुछ सिली मिस्टेक्स हो गई हैं। कई सारे ऐसे बच्चे हैं कि जिनका पेपर अच्छा हुआ, मतलब अच्छा कर सकते थे, है ना, लेकिन वो एग्जाम हॉल में प्रेशर नहीं झेल पाए, ठीक। मतलब पेपर में आंसर सही लिखे हैं लेकिन बबलिंग गलत कर दी, ठीक है, तो इस वजह से उनका पेपर डिस्टर्ब हो गया, ठीक है। तो ऐसे बच्चों के लिए है बेटा कि देखिए घबराइए नहीं, परेशान नहीं होना है, ठीक है। अब हिम्मत नहीं हारना, मेन ये है कि देखिए आपने अगर एक बार सोचा है कि आप नीट क्वालिफाई करोगे तभी मानोगे, ठीक है, तभी आपको अच्छा लगेगा ना। तो आप उसके लिए बहुत परेशान नहीं होना, आपको पेशेंस रखना है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिलेक्ट हो जाते हैं, कुछ वैसे ऐसे होते हैं जो 3-4 अटेम्प्ट लगता है, ठीक है। आज मैं एक बच्चे की बात बता रहा हूँ, ठीक है, जिसका पहला अटेम्प्ट था, उसका हमको पहला अटेम्प्ट नहीं याद है लेकिन बहुत अच्छा नंबर नहीं था। फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट में भी अच्छा नहीं था, थर्ड फोर्थ ऐसा ना, आई थिंक फोर्थ में उसका 5 समथिंग था, ठीक है। फिफ्थ अटेम्प्ट पे आया, 4 साल तैयारी करने के बाद उसकी हिम्मत देखिए, ठीक है। वो फिफ्थ अटेम्प्ट किया और फिफ्थ अटेम्प्ट में फिर से उसका 580 के आसपास, ठीक। अब वो बच्चा 580 नंबर पा रहा है, उसका 5वां अटेम्प्ट है। अब सोचिए 580 नंबर लेके बैठा हुआ है और उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, नहीं हुआ, ठीक, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। अब क्या है कि उसके गार्जियन, उसके फ्रेंड्स, हाँ, इवन उसके टीचर्स, ठीक, सब लोग कह रहे हैं कि नहीं बाबू, तुम्हारे लिए नहीं बना है नीट, तुम छोड़ दो, तुम मत करो। अब सोचिए जीवन का मान लीजिए 5 साल आप कहीं दे देंगे और आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो कहीं ना कहीं दुनिया ऐसे कहती है, ठीक। अब आप 5 साल दे दिए, नहीं करे, लेकिन उसके अंदर का जो होता है ना कि अंतरात्मा आवाज दे रही है कि नहीं, तुमसे हो जाएगा, शायद तुमसे गलती हो गई है, तुमसे हो जाएगा, एक बार और कोशिश किया जाए। अब फाइनली उसने किसी की नहीं सुनी, अपनी सुनी कि नहीं मुझे करना है ना, मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने अपने लाइफ का 5 साल दिया है, ठीक है, और 5 साल देने के बाद भी हम उस चीज़ को गेन नहीं करेंगे तो लाइफ में तो शायद हम बहुत पीछे चले जाएंगे, ठीक। तो उसने फिर अटेम्प्ट लिया, इस बार उसका 6वां अटेम्प्ट था, ठीक है। 6th अटेम्प्ट में उसने 650 प्लस। अब सोचिए वो लड़का, भले उसने 6 साल लिया लेकिन एटलीस्ट उसने फाइनली जो उसे गेन करना था वो गेन किया, ठीक है। तो जो बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है और किसी भी कोई भी रीज़न हो, ठीक है, वो हिम्मत ना हारे, ठीक। वो बस ये सोचे कि अब आगे की प्लानिंग क्या होनी चाहिए, है ना। अपने अंदर पॉजिटिव रहिएगा, आपने जो किया अच्छा किया, या जो भी रीज़न रहे होंगे उन रीज़न को, या आपने जो भी आपने जानबूझ के किया या जैसे भी किया गलती कर दी, उसके लिए बहुत नहीं सोचना है, ठीक है। अब आगे के फ्यूचर के बारे में सोचिए कि अगला अटेम्प्ट आपको कैसे देना है। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जिनका 580 590 है, ठीक, हो सकता है 2-4 क्वेश्चन सही कर दिए होते, 5 क्वेश्चन तो शायद उनका सिलेक्शन हो जाता, ठीक है। तो उन बच्चों का अगर सिलेक्शन नहीं पाया तो उनको तो गोल बड़ा सेट कर लेना चाहिए कि चलो इस बार हम 600, 10, 15, 20 से कुछ थे, हम अगले बार के लिए 700 का गोल सेट करते हैं। अगर आपको 1 साल का टाइम मिला है तो आप गोल भी बड़ा सेट करिए, ठीक है। तो होपलेस मत होइए, ठीक है, हिम्मत बनाए रखिए और हमेशा पॉजिटिव रहिए।
ठीक, और नए प्लानिंग के साथ, नए स्टडी के साथ अपनी तैयारी को फिर से शुरू करिए। बाकी जो होगा देखा जाएगा, लेकिन आप अपना 100% दीजिए। और आपने एक बार सोच लिया है कि आपको नीट ही क्वालिफाई करना है, तो ये नहीं वो आपसे होगा। लेकिन अगर आप वहाँ से निगेटिव हो जाएंगे, वहाँ से लौट चले जाएंगे, जो अपनी लाइफ का आपने एक टाइम दे दिया है उस नीट के लिए, अब वो गेन नहीं कर पाओगे, तो कहीं ना कहीं जिंदगी में अफसोस रह जाएगा। ये रह जाएगी शायद एक बार और कोशिश की होते तो हो गया होता है। बाकी मेरे तरफ से आप सब लोग को बेस्ट विशेस। थैंक यू।